अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज उर्दू के मज़मून का तीसरा लेक्चर है और मैं सरसादुर रहमान आपके सामने इस लेक्चर को पेश कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सबक सुबह सवेरे उठना, सफ़ा नंबर 47। सबक की बुलंद ख्वानी से पहले सबक के खुलासे की तरफ आते हैं। ये सबक एक नज़म है। इस सबक में शायर ने सुबह सवेरे कुदरत के हसीन नज़ारों का जिक्र किया है और सुबह जल्दी उठने के फ़वाइद भी बताए हैं। शायर फरमाते हैं कि एक सुबह मैं जल्दी उठ गया तो मैंने देखा कि बाहर तो बहुत खूबसूरत मौसम है और बाहर का मंजर भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, तो मेरे जी में आया कि मैं बाहर निकल कर सैर करूं। मैंने अपनी छड़ी उठाई और बाहर निकल गया। मैं चलता चलता बाग की सैर की तरफ गया। वहां जाकर देखा कि मौसम बहार की हरियाली छाई हुई है, हरे भरे दरख्तों की कतारें लगी हुई हैं और कहीं फूलों के खूबसूरत पौधे लगे हुए हैं। कोई चंबेली का है तो कोई मोतिया का, और कोई गुलाब का फूल है तो कहीं गेंदे का। ये फूल इतने ज़्यादा तादाद में बाग में खिले हुए थे कि पूरा का पूरा बाग ही फूलों की खुशबू से महकने लगा और हर तरफ फूलों की खुशबू की महक आने लगी। हर तरफ रंग बिरंगे फूलों का मंजर इंतहाई दिलचस्प था और हर एक दरख्त की अपनी अदा और खूबसूरती थी। फिर शायर कहते हैं, जो शख्स सुबह सवेरे उठेगा तो पूरा दिन हंसी खुशी गुजारेगा और पूरा दिन चुस्ती से काम करेगा और कोई काम कैसा भी हो खुशी खुशी करेगा। और सुबह उठने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि सुबह जल्दी उठने वाला हर बीमारी और कमज़ोरियों से बचा रहेगा। इसलिए तो शायर ने कहा, यह है 100 दवाओं से बढ़कर दवा, यानी सुबह जल्दी उठना हर दवा से बढ़कर दवा है। सबक के खुलासे के बाद सबक की बुलंद ख्वानी की तरफ आते हैं। सुबह सवेरे उठना। सवेरे जो कल आंख मेरी खुली, अजब थी बहार और अजब सैर थी। यही जी में आई कि बाहर निकल, टहलता टहलता जरा बाग चल। छड़ी हाथ में लेके घर से चला और एक बाग का सीधा रास्ता लिया। वहां और ही जाके देखी बहार, दरख्तों की थी हर तरफ एक कितार। कहीं है चंबेली कहीं मोतिया, गुलाब और गेंदा कहीं है खिला। खिले फूल हैं इस कदर जा बजा कि खुशबू से है बाग महका हुआ। हर एक फूल का एक नया रंग है, हर एक पेड़ का एक नया ढंग है। सवेरे ही उठेगा जो आदमी, रहेगा वो दिन भर हंसी और खुशी। ना आएगी सुस्ती कभी नाम को, करेगा खुशी से हर एक काम को। रहेगा वो बीमारियों से बचा, यह है 100 दवाओं से बढ़कर दवा। सबक के खुलासे और बुलंद ख्वानी के बाद अब आते हैं सबक की काम की तरफ। यानी सबक का जो काम आपको कॉपी में लिखने के लिए कहा जाए वो काम आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसी तरह जो काम आपको आपकी किताब में लिखने के लिए कहा जाए वो काम आप अपनी किताब में लिखा करेंगे। सबक के खुलासे और बुलंद ख्वानी के बाद अब आते हैं सबक के काम की तरफ। कॉपी में काम करने से पहले चंद ज़रूरी हिदायत जिनका एहतमाम करना तमाम तलबा के लिए नहायत ज़रूरी है। सबसे पहले टाइटल पेज बनाएं, यानी कॉपी के एक पूरे सफ़े पर सबक का नाम खूबसूरत तरीके से लिखेंगे। सफ़ा नंबर लिखना शुरू करेंगे। फहरिस्त के सफ़े में सबक का नाम, तारीख और सफ़ा नंबर लिखेंगे। सबक के सवालात नीले रंग की पेंसिल से लिखेंगे और जवाबात आम पेंसिल से लिखेंगे। हर लफ्ज़ लिखने के बाद एक उंगली का फासला दें, फिर दूसरा लफ्ज़ लिखें। जो काम जिस तरह लिखवाया जा रहा है इसी तरह अपनी कॉपी में लिखें। अपनी तरफ से कोई जवाब ना लिखें। एक सफ़े पर टाइटल पेज बनाने के बाद अगले सफ़े से अल्फाज माना लिखना शुरू करेंगे। अल्फाज माने, आँख खुली, इसके माने है नींद से उठना। अजब, क्या ही खूबसूरत। जी में आना, दिल में आना। टहलता टहलता, चलता चलता। जा बजा, हर तरफ। पेड़, दरख्त, महका, खुशबू का फैलना। छड़ी, लकड़ी का डंडा।
एक पूरे सफ़े पर अल्फाज माने आ जाने के बाद नए सफ़े से हम सवाल जवाब लिखना शुरू करेंगे। सवाल नंबर 1, दिए गए सवालात के जवाब लिखिए। अलिफ, बच्चे ने आँख खुलने पर क्या देखा? जवाब, बच्चे ने आँख खुलने पर हसीन मौसम बहार का मंजर देखा। बे, बच्चा कहाँ गया? जवाब, बच्चा हसीन मंजर को देखने के लिए बाग की तरफ गया। जीम, बच्चे ने बाग में क्या क्या देखा? जवाब, बच्चे ने बाग में अलग अलग किस्म के फूल देखे और दरख्तों को एक कतार में खड़ा देखा। दाल, क्या तमाम फूल एक जैसे थे? जवाब, नहीं, तमाम फूल एक जैसे नहीं थे, बल्कि कहीं चंबेली का फूल था तो कहीं गेंदा, गुलाब और मोतिया का फूल था। हे, सुबह सवेरे उठने के क्या फायदे हैं? जवाब, सुबह सवेरे उठने से इंसान पूरा दिन चुस्त रहता है, जिसकी वजह से हर काम खुशी खुशी करता है। वाओ, सवेरे उठने को दवा क्यों कहा गया? जवाब, सवेरे उठने को दवा इसलिए कहा गया है क्योंकि इससे इंसान हर बीमारी और कमजोरी से बचा रहता है। सवाल नंबर 3, इन अल्फाज के मुतजाद लिखिए। गुज़िश्ता सफ़े पर सवाल जवाब मुकम्मल हो जाने के बाद ये काम आप नए सफ़े से लिखना शुरू करेंगे। अल्फाज मुतजाद यानी अल्फाज ज़िद: सवेरे, अंधेरे; चला, रुका; खुशबू, बदबू; खुशी, गमी; हंसी, रोना। सवाल नंबर 4, अल्फाज की जमा इमाले के लिहाज से बनाएं। जैसे घोड़ा की जमा घोड़े, पौधा, पौधे; गमला, गमले; जुमला, जुमले; पता, पते; हरा, हरे। अब तक का जो काम था वह आपने अपनी कॉपी में करना था। ये काम आप अपनी किताब के सफ़े के अंदर ही करेंगे। सवाल नंबर 2, अल्फाज को माने से मिलाइए। जा बजा, हर जगह; ढंग, अंदाज; रास्ता लिया, इरादा किया; कितार, लाइन; इस कदर, बहुत ज़्यादा। ये काम भी आप अपनी किताब के सफ़े के अंदर ही मुकम्मल करेंगे। खाली जगहों पर गा, गी और गे लगाएं। हम सुबह सवेरे उठे गेंगे, तो पहली डैश में आएगा गे। अहमद मेरे साथ जाएगा, दूसरी डैश में आएगा गा। हम वहाँ फूल देखेंगे लेकिन तोड़ेंगे नहीं, तो इस डैश में आएगा गे। वहाँ ठंडी हवा हो डैश होगी। प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपका सबक मुकम्मल हुआ। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। जो बात भी आपको समझ में नहीं आई वो आप स्कूल के दिए गए वक्त में हमसे पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।